जो हमारे राठ से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। राठ में एक छोटा सा गांव है जहां एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में काम किया और राठ में स्वामी ब्रह्मानंद कॉलेज की स्थापना की और इन्होंने पूरे जीवन पैसों को हाथ न लगाने का प्रण लिया था, इसलिए इनको त्याग मूर्ति के नाम से जाना जाता है। और पैसे ना छूने के बाद भी इन्होंने बुंदेलखंड का सबसे पहला विद्यालय और इसके बाद महाविद्यालय राठ में स्थापित किया, जो 1100 एकड़ जमीन में बना है। इसलिए इनको बुंदेलखंड मालवीय के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड मालवीय के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि देश का पहला यूनिवर्सिटी BHU पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित की, लेकिन इन्होंने बुंदेलखंड में जो पहला काम किया, इसलिए इनको बुंदेलखंड मालवीय के नाम से जाना जाता है। ऐसे त्याग मूर्ति शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद जी को मैं नमन करता हूं। साथ में जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहां रखा गया है, प्रोफेसर सिद्धार्थ जी राजपूत जी, ये भी हमारे झांसी जिले की तहसील मौट, उसका एक छोटा सा गांव, और वो भी एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और शिक्षा के दम पर वो आगे बढ़े, प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद उन्होंने जो मिनी PhD होती है उसमें सदस्य रहे और उसमें सदस्य रहते हुए जो उन्होंने काम किया, बुंदेलखंड में किसी भी ऑफिसर ने ये काम नहीं किया होगा। उन्होंने उस टाइम 80 से 90 के दशक में जो भी यहाँ यदि विराजमान हो या उनसे आप बात करें तो दयाल साहब के नाम से तभी जाने जाते, क्योंकि उन्होंने वो दया दिखाई पिछड़ों पर, अगड़ों पर और सभी पर हजारों की संख्या में भर्तियां हमारे बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर जिले के आसपास की करवाई, वो सभी जानते हैं। इसलिए ऐसे दयाल साहब को, जो शॉर्ट में उनको दयाल साहब कहते हैं, उनकी दया हमारे ऊपर हुई। इस कार्यक्रम में चूंकि काफी महान वक्ता भी आने वाले हैं, मैं शिक्षक हूं और मैं अपनी बात विद्यार्थियों के लिए कहने आया हूं। मैं लास्ट 33 ईयर से, 33 साल से लगातार कोचिंग दे रहा हूं, डॉक्टर्स बना रहा हूं, इंजीनियर्स बना रहा हूं। इसलिए मुझे केवल इसके लिए आमंत्रित किया गया है कि हमारे विद्यार्थी इसमें जो मैथमेटिक्स के हैं, जो बायो के हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको कलेक्टर बनना है, जिसको जज बनना है, उनको मैं बता पाऊं कि आखिर रास्ता कहां से निकलता है। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे बायोलॉजी के विद्यार्थी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे जरा, हाथ उठाएं जरा। कितने विद्यार्थी बायो से हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता, मैंने क्यों इन दोनों शख्सियत के बारे में बताया? आप ग्रामीण परिवेश से हैं और मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से हूं, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यदि दो महान शख्सियत उन्होंने किसान के घर में जन्म लेने के बाद और अपना नाम रोशन किया है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम कहां से हैं। हमें चिंता सी करना, हमें बनना क्या है? डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए कौन सा एग्जाम? सर एक माइक क्या है, बच्चों तक पहुंच पाएगा? मैं क्वेश्चन करूंगा, बच्चों से क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मैं यहां आमंत्रित करूंगा और क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो नंबर फर्स्ट में बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि हम डॉक्टर बनना है तो हमारे लिए एक ही एग्जाम निकालना है जिसका नाम है नीट। जानते हैं ना सब लोग? 11th 12th में है या 9th 10th के बच्चे भी हों, क्योंकि यदि 9th 10th से हम बेस बनाते हैं तो हमारे लिए डॉक्टर बनना आसान काम है। और डॉक्टर का वो पेशा है जिसमें पैसे के साथ भगवान, मतलब ये भगवान की तरह आप पूजे जाते हैं और लोगों की दुआएं भी मिलती है। दुनिया में दूसरा ऐसा पैसा नहीं है। पैसे तो आपकी टेबल पर जमा करवा देंगे, लेकिन आप जब किसी के परिजन की जान बचाते हैं
उनके लिए आप जाकर के काम करते हैं, उनको बचाते हैं, तो परिजन पैसे देने के बाद आपके पैर पकड़ते हैं, आप भगवान का रूप हैं और आपने हमारे परिजन को बचाया है, तो आप भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा डॉक्टर का पेशा है। क्योंकि हमें बनना क्यों है, हमें उसका मकसद पहले समझना आएगा, और सब यदि मकसद समझ लिया तो उसके लिए आप लायक होंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो नीट का फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा? नीट का फुल फॉर्म सर माइक देंगे जरा कोई बच्चा फुल फॉर्म बताएगा तो बच्चा यहां पर आएगा। बस गूगल नहीं करना है, मोबाइल को सर्च नहीं करना है। नीट का फुल फॉर्म, यदि डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम देना है। जानते हैं? कोई जानता हो तो बताएं, खड़े हो जाए। नीट का फुल फॉर्म जानते अपने स्थान पर खड़े हो जाए जल्दी से। बच्चों को बताना है, बच्चों को बताना है। नहीं जानते? चलिए ये बताएं कि नीट का जो पेपर होता है, नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है? टोटल 720 720 मार्क्स का होता है पेपर, और उसमें से 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, और 45 क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन आपके बॉटनी के। यानी कुल आपको 180 क्वेश्चन करने हैं। 180 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और 45 हमारे बायो में 2 पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स का होता है, और